हेलो गाइज, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, आज आशा भवन और शाह परिवार में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार और बाला भाग जाता है कि कहीं इंदिरा उसे राखी ना बांध दे। तो आने वाला है बड़ा ही मज़ा। देखिए मेरे साथ आज की कहानी। मीनू ने सागर के सामने कर दिया अपने प्यार का इजहार। जी हाँ दोस्तों, मीनू ने सागर को कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मैं जब से तुमने मुझे डांटा है, मुझसे लड़ाई की है, तो मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो। तो सागर कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे से मिलने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। तो इस पर मीनू कहती है कि मैं एक ही जवाब तुमसे लेना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या फ़ील करते हो। मैं तुम्हारे बारे में फ़ील करती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऑटो में जाना, वहाँ तुम्हारे साथ घूमना, जब ट्रैफिक आ जाती है ऑटो में तो सोचती हूँ कि 2 मिनट और ज़्यादा तुम्हारे साथ घूमूंगी। तो इस तरह से मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। तो फिर तुम मेरे बारे में क्या फ़ील करते हो। तो फिर सागर कहता है कैफ़े वाले सभी सुन रहे हैं और मुझे जाने। तो फिर मीनू कहती है कि अगर झगड़ा नहीं करना तो बैठ के आराम से मुझे बताओ। तो इस पर सागर कहता है कि तेरी मेरी औकात बीच में आ रही है, क्योंकि तू एक अमीर बाप की बेटी है और अमीर मामा की भांजी है और मैं एक गरीब ऑटो ड्राइवर हूँ, इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच जितना फासला रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन मीनू कहती है कि ये तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहती हूँ तुम्हारे से कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है। लेकिन सागर कुछ नहीं बताता। सागर कहता है कि बस अपने बीच में फासला रहे वही अच्छा है, दोनों परिवारों की भलाई है इसमें, नहीं तो अनुडी को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी और मैं अनुडी को तकलीफ़ देना नहीं चाहता। लेकिन मीनू एक ही बात पर अड़ी हुई है कि तुम अगर मुझे ना कहोगे तो मैं चुपचाप चली जाऊंगी। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो ना कह दो। लेकिन सागर ना भी नहीं कह पाता और हाँ भी नहीं कह पाता। मीनू को बा अनुपमा के बारे में बताने लग जाती है कि जहाँ भी जाती है वहाँ पर क्लेश करके ही आती है। तो फिर किंजल कहती है कोई नहीं, अब राखी बांधते हैं। और फिर बा कहती है चलो राखी बांध लो, लेकिन मीनू कहाँ है। तो फिर इस पर अंश कहता है कि मीनू फूफी तो बाहर गई हैं, मैंने उनको बाहर जाते हुए देखा था। तो इस पर पाखी कहती है कि ज़रूर उस ऑटो वाले से मिलने के लिए गई होगी। तो उसको कहता है कि हाँ पापा पक्का सागर से मिलने के लिए गई होगी। तो वनराज कहता है तो उसको को कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मीनू पर नज़र रखो, तुमसे एक काम में नहीं होता वो, और वो तुम्हारे से नज़र चुराकर चली जाती है। तो उसको कहता है कि कोई नहीं, अब ढूंढ लेंगे, मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ। बा कहती है कि हाँ मीनू को फ़ोन कर। तो उसको मीनू को फ़ोन लगाता है लेकिन मीनू फ़ोन नहीं उठाती। तो कहता है पापा तो मीनू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर वनराज मीनू को फ़ोन लगाता है और मीनू वनराज का फ़ोन भी नहीं उठाती है। तो फिर पाखी कहती है कि पक्का पापा उस ऑटो वाले के पास ही होगी अगर वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तो फिर वनराज देखता है फ़ोन में मैसेज आता है। तो कहता है कि मीनू ने अभी थोड़ी देर पहले कैफ़े में अपना कार्ड स्वाइप किया, चलो तोसू को उसको लेकर आते हैं। तो इस पर तोसू कहता है कि हाँ पापा चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो फिर पाखी कहती है देखना वो ऑटो वाला वहीं मिलेगा। तो इस पर बा और किंजल आपस में बात करती पता नहीं आज क्या होने वाला है। और फिर इधर तोसू और वनराज पहुँच जाते हैं कैफ़े, और जहाँ पर मीनू के हाथ में 2 कॉफ़ी होती हैं और मीनू वापस आ रही होती है। तो इस पर वनराज कहता है कि तुम्हारे हाथ में 2 कॉफ़ी कैसे हैं। फिर कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, उसने कहा कि अभी आ जा इमीडिएटली, और मैं आ गई लेकिन वो मुझे यहाँ पर मिली ही नहीं। मैं उसका वेट करती रह गई, मैंने कॉफ़ी भी मंगवा ली थी, तो 2 कॉफ़ी मंगवाई थी, सोची इनका क्या होगा, इसलिए ये कॉफ़ी लेकर घर आ रही थी। और पीछे मुड़कर देखती है सागर को। सागर का कैफ़े के मेनू से अपना चेहरा ढक लेता है और जब मीनू चली जाती है तब अपना चेहरा हटाकर कहता है कि आज तो बाल बाल बच गए। इधर आशा भवन में भी राखी का त्यौहार मनाया जाता है और बाला देखता है कि इंदिरा राखी लेकर आगे बढ़ रही है। तो बाला डर जाता है और बापूजी को कहता है कि मैं जाता हूँ। बापूजी कहता तू कहाँ जा रहा है। तो बाला कहता है कि अरे आप समझते नहीं हो। फिर बापूजी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा। फिर बापूजी अनुपमा कहते हैं कि मेरे काम से जा रहा है। अनुपमा कहती क्यों जा रहे हो बाला, आप भी बैठो ना, राखी का त्यौहार राखी मनाएंगे। तो इस पर बाला कहता है कि नहीं अनु मुझे जाना है, मुझे काम है। फिर अनु को भी याद आ जाता है और अनु सॉरी बोलती है और कहती है कि बाला काका मुझे याद नहीं रहा, आप जाइए, और बाला काका को वहाँ से भेज देती है और कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं इंदिरा जी को आपको राखी नहीं बांधने दूंगी। और इस पर बाला काका जो है ना वो बड़ा शर्मा भी जाता है और बड़ा खुश भी होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सागर जो है उसका वेट हो रहा होता है राखी बांधने के लिए। तब तक सभी आपस में राखी बांधते हैं
इधर नंदिता अनुज को राखी बांधती है और अनुज कहता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस पर नंदिता कहती है कि आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए और अनुज नंदिता को आशीर्वाद देता है। और इधर अनुपमा को राखी बांधती है। इंदिरा कहती है कि राखी तो रक्षक को बांधी जाती है और तूने मेरी रक्षा की है हर तरह से, और कहती है कि रक्षा का सूत्र मैं तुम्हें ही बांधूंगी। और अनुपमा इस पर बहुत इमोशनल हो जाती है और इंदिरा को गले लगा लेती है और फिर इंदिरा अनुपमा को राखी बांधती है। सारे मिलकर त्यौहार खुशी खुशी मना रहे। उधर बाला जो है कोने में छिप कर देख रहा होता, तभी सागर आता है और सागर को पकड़ लेता है। कहता है कहाँ गए थे तुम, इतनी देर हो गई। सागर कुछ नहीं बोलता और आ जाता है और सागर के चेहरे से सागर का रंग उड़ा हुआ होता है। तो फिर अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तो फिर सागर कहता है कुछ नहीं। और फिर सागर 100 रुपये अनुपमा के हाथ पर रखता है राखी बंधवाने के बाद और अनुपमा के पैर छूता है। तो इस पर अनुपमा कहती है कि देख बेटा मुझे सब कुछ पता चल जाता है, कुछ भी छिपाना मत, मैं जो भी छिपाएगा वो पता कर लूँगी। और हंसी खुशी सारे राखी का त्यौहार मनाते हैं। इधर सा उसमें भी राखी मनाई जाती है। पाखी तोसू को राखी बांधती है, अपना गिफ्ट लेती है। और फिर मीनू की बारी आती है। मीनू भी तोसू को राखी बांध कर कहती है कि भैया 5 गिफ्ट की बात हुई थी। तो फिर तोसू कहता है कि इसी एक गिफ्ट में 5 गिफ्ट जैसा छिपा हुआ, ये 5 in 1 है। और फिर मीनू को गिफ्ट देता है। फिर मीनू कहती है कि मम्मी की भेजी हुई राखी मामू मैं आपको बांध देती हूँ। और मीनू वनराज को राखी बांधती है और वनराज कहता है कि बोल बेटा क्या लेना चाहती हो। तो इस पर मीनू कहती है कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे। तो फिर वनराज कहता है कि हाँ दूंगा। तो कहता है कि मैं समय आने पर मांग लूँगी। तो फिर वनराज कहता है सोच समझ कर मांगना बेटा। कहती है जी मामू। और इधर फिर बाप रो रही होती है, कहती है कि कभी भी राखी पर तेरे बापूजी अलग नहीं हुए, लेकिन आज वो उन पराए लोगों के साथ राखी बनाकर खुश हैं। और सारे फिर उदास हो जाते हैं। तपिस आता है तो मीनू कहती है कि तपिस भाई मैं क्या आपको राखी बांध सकती हूँ। तो फिर तपिस कहता है कि राखी तो तुम बांध दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया क्योंकि मुझे नहीं पता तुम मुझे राखी बांधोगी। तो इस पर फिर मीनू कहती है कि भाई आप तो स्वयं इस घर के लिए गिफ्ट हो, तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और फिर तपिस को भी राखी बांधती है। किंजल कहती है कि तपिस इन्हीं रिश्तों की वजह से तो यहाँ पर टिका हुआ है, नहीं तो कब का डिम्पी को छोड़कर चला गया होता। इधर आध्या राखी बांधती है कान्हा जी को और कहती है कि मम्मी आपसे सबके लिए दुआ मांगती है तो मेरे लिए भी मांग रही होगी कान्हा जी, प्लीज़ मेरी मम्मी से मुझे मिला दीजिए कान्हा जी प्लीज़। और कान्हा जी से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कहती भी है कि मैं मम्मी से नाराज़ हुई थी, क्या पता मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। लेकिन मम्मी की इतनी तसल्ली कि मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी, पॉप से मिला दीजिए मुझे, मेरे पॉप्स को भी बहुत याद आती है, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। जब से मम्मी यहाँ पर आई हुई है तब तो मेरा विश्वास भी बढ़ गया और मेरी मम्मी की मुझे याद भी ज़्यादा आने लगी। तो दोस्तों आध्या बुरी तरह से रो रही होती है अपने मम्मी पापा के लिए। अनुपमा काफ़ी जगह पर कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट मांगने की कोशिश करती है खाने का, लेकिन अनुपमा को कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता और उदास होकर बैठ जाती है माथे पर हाथ रखकर। और तभी अनुज आता है और अनुज अनुपमा को मैग्नेट देता है, जो मैग्नेट उसने पहले बार ऑफिस में आई थी अनुपमा तब दी थी। तो अनुपमा को याद आता है वही समय जब अनुज ने पहली बार उसको मैग्नेट दी थी। और अनुज कहता है कि कल मैं अन्ना के साथ मार्केट गया था तो मुझे ये मैग्नेट दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि कभी कभी अनु का स्ट्रेस दूर करने के लिए ये मैग्नेट बहुत काम आ सकती हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। और अनु बड़ी खुश होती है। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं कि हमारी बेटी को कैसे ढूंढें, आध्या के बिना कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं लग रहा, आध्या पता नहीं कब मिलेगी। फिर अनुपमा कहती है कि चलो मेरे से तो नाराज़ आध्या है, लेकिन तुम्हें तो बहुत मिस करती होगी। फिर कहता है कि आध्या इसी शहर में है और हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अनुपमा कहती है कि पुलिस को कंप्लेंट करें, तो पुलिस कहती है कि अमेरिका से गायब हुए तो अमेरिका की पुलिस ही ढूंढेगी, इसलिए पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते, हमें खुद ही उसको ढूंढना होगा, हमारे कान्हा जी इसमें हमारी मदद करेंगे। फिर अनुज कहता है कोई भी त्यौहार आध्या के बिना अच्छे नहीं लगते, अब त्योहारों का मौसम चला हुआ है। तो अनुपमा कहती है कि वादा तो नहीं करती, लेकिन मेरे जहाँ तक भगवान मुझे उम्मीद बना रहा है तो वहाँ तक मैं कहती हूँ कि आध्या अगले त्यौहार तक आपके साथ होगी। और अनुज बहुत खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है
है अनुपमा सीरियल का न्यू प्रोमो में दिखाया जाता है अनुपमा की रसोई। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा कहीं भी काम न मिलने से एक रसोई बना लेती है और वहाँ से खाना डिलीवर करती है लोगों के पास। तो वहीं से ऑर्डर आता है मेघा का और खाने के लिए, और फिर अनुपमा कहती है जी मैडम मैं पहुँच रही हूँ, और बारिश शुरू हो जाती है। तभी अनु जाता ऑटो लेकर, कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। तो फिर अनु कहती है कि अगली गली में ये खाना पहुँचा दो। और फिर अनु जैसे ही जाता है, डोरबेल बजाता है, तो वो मेघा खाना लेकर अंदर चली जाती है और आध्या को खाना देती है। तो आध्या जैसे ही बाइट तोड़ती है तो कहती है मम्मी, और उधर से अनुज को एहसास होता है आध्या, और इधर से अनुपमा को भी एहसास होता है आध्या। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी में क्या मोड़ आता है, क्या मिल पाते हैं सागर और मीनू, क्या मिल पाते हैं अनुज, अनुपमा और छोटी। तो दोस्तों देखते रहिए डेली की अपडेट और पूरी कहानी के लिए चैनल बने रहिए चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।